जब आपकी सैलरी हर महीने बैंक में जाके सिर्फ डिजिट बन के रह जाती है और आप महीने का खर्चा पूरा करने के बाद भी पैसे की कमी महसूस करते हो, तब आप समझ जाओ कि आप सच में वेल्थ बना भी रहे हो या फिर नहीं। अक्सर हम में से बहुत से लोग आज भी बैंक को अपने पैसों के लिए सेफ पार्किंग स्पॉट मानते हैं, एफडी, आरडी जैसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई हर साल लगभग 4% तक का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करता है, इसलिए आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी उतना ही है। लेकिन अगर एक्चुअली में मार्केट इन्फ्लेशन देखी जाए तो वो 7 से 8% के बीच होती है। यानी बैंक की तरफ से आपको मिले 4 रुपए, लेकिन असल में खर्च करने पर सामान की वैल्यू थी 8 रुपए। तो बताओ सही मायनों में आपका पैसा बढ़ा या और कम हो गया। और आज की डेट में जिस हिसाब से रुपया डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है ना, और एक्सपोर्ट गुड्स के दाम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ना गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल कर पाती है, ना बैंक्स, और रिकवरी के लिए गाज गिरती है आम आदमी पे, जो चुपचाप नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपना आधा पैसा घर पर देता है और आधा टैक्स और इन्फ्लेशन के चक्कर में सरकार को। महीने के एंड तक आते आते उसके पास बचता है एक खाली वॉलेट। इसलिए अगर आज से इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप सोच रहे हो कि एक नौकरी के भरोसे आपकी पूरी जिंदगी कट जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल एसेट्स और मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है, जो जरूरत के समय बिना कुछ किए आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते रहेंगे। तो आज मैं आपको 8 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी जेब में हमेशा पैसा लाते रहेंगे, जिसमें सबसे पहला एसेट आता है एसेट नंबर 1, स्मार्ट रियल एस्टेट डील। द रिच डैड कहे जाने वाले रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है और सच में अमीर बनना है तो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और अगर आप उनका पहला इन्वेस्टमेंट देखो तो वो भी कुछ ऐसा ही था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो उन्होंने मार्केट वैल्यू से कम दाम पे खरीदी थी, जिसको उन्होंने थोड़ा रिनोवेट किया और फिर प्रॉफिट के साथ बेच दिया। सिंपल लेकिन स्मार्ट, और यही स्ट्रेटेजी उन्हें मिलियनियर बनाने की जर्नी पे ले गई। आज के टाइम में भी ये स्ट्रेटेजी उतनी ही पावरफुल है। इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट अभी $350 बिलियन का है और 2030 तक ये $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। हाउसिंग सेक्टर ऑलरेडी हमारी जीडीपी का 13% कंट्रीब्यूट करता है और अगले 10 सालों में 18.7% का एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा एसेट है जिसमें सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर का गोल्ड छुपा है। अब स्मार्ट रियल एस्टेट डील का मतलब सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पे, सही जगह पे और सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना होता है। जैसे प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, जहां बिल्डर इनिशियल बायर को 10 से 15% तक का डिस्काउंट देते हैं। यानी मान के चलो आपने आज 30 लाख का एक फ्लैट खरीदा और 5 साल होल्ड किया। मार्केट अगर 15% CAGR से ग्रो करता है तो वही फ्लैट 60 लाख तक का पहुंच जाएगा। साथ ही अगर आपने उसे रेंट पर दे दिया तो महीने का 20 से 25 हजार इजिली कमा सकते हो, जो साल का होता है 3 लाख रुपए, यानी एक पैसिव इनकम। और अगर आप थोड़ा और स्मार्ट बनना चाहते हो तो को लिविंग स्पेस जैसी नई ट्रेंड्स पकड़ो, जहां रेंटल यील्ड ट्रेडिशनल फ्लैट्स के मुकाबले 7 से 10% तक होता है। और अगर आपका बजट उतना नहीं है पर आप रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो रीट्स जैसे डिजिटल रियल एस्टेट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां बिना प्रॉपर्टी खरीदे आप 6 से 7% तक का स्टेबल डिविडेंड रिटर्न कमा सकते हो। तो बात सिंपल सी है, घर सब लेते हैं लेकिन अगर थोड़ा स्मार्टली लिया जाए तो वही घर एक पैसा कमाने वाली मशीन बन जाता है। एसेट नंबर 2, वेकेशन रेंटल्स। मान लो आपकी एक पुरानी पड़ी स्कूटी, एक पुरानी कार और एक खाली पड़ी प्रॉपर्टी, अगर ये सब आपके लिए पैसा कमाने लग जाए तो आजकल लोग वेकेशन पे सिर्फ एंजॉय नहीं करते, वो एक्सपीरियंस खरीदते हैं। और यही ट्रेंड बना रहा है एक नए एसेट क्लास का, जिसका नाम है वेकेशन रेंटल्स। इंडिया में एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग है और एक एवरेज होस्ट साल भर में लगभग 5.5 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब अगर आपके पास एक अच्छी लोकेशन पर घर है तो उसे होटल बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक स्मार्टफोन और एक थोड़ा सा सेटअप और पैसा आपके अकाउंट में आने लगेगा। ये एसेट इसलिए और भी खास है क्योंकि इसका मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। 2024 में इसका साइज 24,000 करोड़ से ज्यादा था और अगले कुछ सालों में ये 1.3 लाख करोड़ तक का होने वाला है, क्योंकि लोग प्राइवेसी, कंफर्ट और लोकल फील वाली जगह में रुकना पसंद करते हैं, जहां उन्हें एक यूनिक स्टे एक्सपीरियंस मिले। आपकी 2 BHK प्रॉपर्टी जो शायद ऐसे ही खाली पड़ी है, वो एक कपल के हनीमून या किसी सोलो ट्रेवलर के एस्केप स्पॉट में बदल सकती है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्राइसिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखो तो आप 50 से 60% तक ऑक्यूपेंसी के साथ 3 से 4 लाख रुपए तक सालाना कमा सकते हो। घर के अलावा आप अपनी कार या स्कूटी से भी कमाई कर सकते हो। जूम कार, रेव जैसे प्लेटफॉर्म ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को वीकेंड ट्रेवलर के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दिया है। वैसे ही बाउंस या यूलू जैसी ऐप ने मेट्रो सिटीज में स्कूटी शेयरिंग के लिए एक नया ट्रेंड ला दिया है। आपका खुद का 2 व्हीलर भी एक छोटी EMI भरने वाले को या छोटी राइड लेने वाले स्टूडेंट के लिए एसेट बन सकता है और आपके लिए कंसिस्टेंट रेंटल इनकम सोर्स। यानी वेकेशन रेंटल सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। घर, कार या स्कूटी जो पहले सिर्फ एक कोने में पड़े रहते थे, अब वो तीनों अलग अलग कोने से इनकम
इनकम के सोर्स ला सकते हैं और इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग, जहां आप एसेट क्रिएट नहीं उन्हें राइट टाइम पे एक्टिवेट करते हो। एसेट नंबर 3, आर्ट एंड कलेक्टिबल्स। कभी सोचा है कि एक पेंटिंग आपको मिलियनियर बना सकती है? तैयब मेहता का एक आर्ट वर्क क्रूसेड बुल 61 करोड़ रुपए में ऑक्शन हुआ और ये सिर्फ शुरुआत है। इंडिया का आर्ट मार्केट पिछले कुछ सालों में रॉकेट की तरह ग्रो हो रहा है। सेफ्रॉन आर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट ने 1000 करोड़ से ज्यादा का ऑक्शन टर्नओवर दिया है और ये CAGR 14 से 18% की पेस से ग्रो कर रहा है। आज के टाइम में आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक सीरियस इन्वेस्टमेंट बन गया है। जो लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डाइवर्सिफाई करते हैं उनके लिए आर्ट और कलेक्टिबल एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलती है। आप विंटेज कॉइन, कॉमिक्स, ट्राइबल ज्वेलरी या लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स में इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में एक अमेजिंग ग्रोथ का फायदा दे सकता है। अब कलेक्टर सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन गैलरीज और इंडियन आर्ट फेयर जैसे इवेंट ने नए नए इन्वेस्टरों को जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, आर्ट एक ऐसा एसेट है जिसका इमोशनल वैल्यू भी होती है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी वेल्थ क्लासी भी हो और सेक्सी भी हो तो एक बार आर्ट जरूर ट्राई करो। एसेट नंबर 4, प्रिंट ऑन डिमांड। ये सिर्फ एक एसेट ही नहीं बल्कि एक बिजनेस आइडिया है जिसका नाम प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है। आजकल कस्टमाइजेशन का जमाना चल रहा है। हर किसी को कपड़े हो या कोई एक्सेसरी सब कुछ कस्टमाइज चाहिए और तो और यहाँ तक कि गिफ्ट भी कस्टमाइज किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास अच्छी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग स्किल है तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से उनके क्लोथ्स पर या एक्सेसरी पर प्रिंटिंग सर्विस ऑफर कर सकते हो। हम सबका कहीं ना कहीं अपने मेन काम के साथ साथ एक पैशन भी होता है, लेकिन अक्सर लोग उस पैशन पर काम नहीं कर पाते। पर डिजाइनिंग और आर्ट इकलौती ऐसी फील्ड है जिस पर काम करके आप एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ डिजाइन और पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हो, अपनी स्किल शोकेस कर सकते हो और इसमें आप अपने एक प्रिंटिंग डिजाइन का 500 से 1500 तक इनिशियली चार्ज कर सकते हो। और जैसे ही आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया, अलग अलग क्लोथिंग ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हो। क्योंकि इस जेनजी के जमाने में हर ब्रांड कस्टमाइज क्लोथ और प्रोडक्ट की तरफ रुख कर रहा है। सो इट्स बेटर प्रिंटिंग एंड सेल। और अगर आप अर्ली एज में कुछ लॉन्ग टर्म करने का सोच रहे हो तो इंडिया में ये आपका सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है। अब आता है एसेट नंबर 5, द अल्टीमेट एसेट, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। देखो आज के जमाने में सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पे जीवन भर रिलाय कर जाओगे तो अंत में आकर आपको बहुत भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना, नौकरी करना और घर चलाना ही अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सके। स्टॉक्स और इंडेक्स फंड की मदद से ये पॉसिबल है। राहुल जो साल 2015 में काम के सिलसिले में दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हुआ था, तो जब तक अपनी फैमिली के साथ रहता था सब कुछ सही चलता था, उसका पैसा भी बचता था और ठीक ठाक मजे भी कर लिया करता था। लेकिन बेंगलोर जाने के बाद उसको ये प्रिविलेज नहीं मिली, उसका पैसा खत्म होने लगा। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि हर महीने अपनी इनकम में से 10,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसके पास पैसा रहा तो कैसे न कैसे खर्च हो जाना है। इसलिए उसने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। इसी के साथ उसने डिसाइड किया कि वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज करेगा, यानी स्टेप अप SIP करके 10 साल बाद आप देख ही सकते हो उसके पास 32,69,000 की वेल्थ हो चुकी होगी। और अब फाइनली राहुल ने डिसाइड किया कि अब उसे अपने होम टाउन और परिवार के साथ रहना है। इसलिए उसने 10 साल और दिल्ली में आकर काम किया और इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े वो काम करता रहा और इन्वेस्ट करता रहा। और 20 सालों के बाद राहुल का वो अमाउंट अचीव हो गया जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास सिर्फ सपना ही देखता है, यानी कि 1.86 करोड़। ये उतना पैसा है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए काफी है। और स्टॉक्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाते हो जो देश के साथ हमेशा ग्रो होता रहता है, तो आपके लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एसेट नंबर 6, द डिजिटल वन, क्रिएट अ डिजिटल एसेट। अगला एसेट आता है द डिजिटल वन, यानी एक ऐसा एसेट जो अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ बनाया जाए तो लाइफ टाइम तक पैसा कमा कर दे सकता है। जयपुर की नेहा शर्मा एक सिंपल सी मैथ टीचर थी जिन्होंने अपनी क्लासरूम टीचिंग को एक ऑनलाइन कोर्स में बदला। बस 5,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, एक बेसिक होम स्टूडियो सेटअप बनाया और 10 मॉड्यूल रिकॉर्ड करके यूडेमी पर लॉन्च कर दिया। 2000 के कोर्स प्राइस से पहले 6 महीने में 700 एनरोलमेंट मिल गए, 14 लाख का टोटल रेवेन्यू मिल गया, जिससे प्लेटफॉर्म फी के बाद 8.5 लाख रुपए नेहा के अकाउंट में आ गए। अब उनका कोर्स हर क्वार्टर 2 लाख रुपए तक का पैसिव इनकम दे रहा था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ये इंडिया के बदलते डिजिटल लैंडस्केप का स्नैपशॉट है। 2024 में इंडिया की ई लर्निंग मार्केट $8.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है और
2033 तक ये 22.6 बिलियन डॉलर तक होने वाली है। इसका मतलब कि हर रोज नए लर्नर डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं, नए क्रिएटर अपने डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोर्स ही नहीं NFT जैसे नए डिजिटल एसेट भी मार्केट में तेजी से उभर रहे हैं। आज के जमाने में डिजिटल एसेट बनाना सिर्फ एक साइड हसल नहीं बल्कि एक स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन मॉडल है। चाहे आप कोर्स बनाओ, ई बुक लिखो या कुछ भी करो, एक बार मेहनत करके बनाया गया ये एसेट हर बार इनकम जनरेट करके देता है। अब आता है एसेट नंबर 7, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। बेंगलुरु के विकास और गोथमान ने बोसन व्हाइट वाटर नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका गोल था वेस्ट वाटर को इतने अच्छे लेवल पर ट्रीट करना कि वो दोबारा यूज हो सके। इनका पेटेंट 11 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव था कि प्रीमियम अपार्टमेंट में भी डेली 60,000 लीटर पानी रीयूज होने लगा। इन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाई नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी को वाटर एज ए सर्विस मॉडल में कन्वर्ट करके कंटिन्यूअस इनकम का सोर्स भी बनाया। आज ये लोग 1 मिलियन लीटर वाटर पर डे रिसाइकिल करते हैं और 3.5 करोड़ की फंडिंग भी उठा चुके हैं। यानी इनोवेशन सिर्फ दिमाग का खेल नहीं बल्कि एक ऐसा लाइफ टाइम एसेट है जो आपको और आपके आने वाली जनरेशन को बैठकर खिला सकता है। आज के टाइम में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही पैसा नहीं बनाती बल्कि ऐसे दिमाग की प्रॉपर्टी भी इनकम का एक पावरफुल सोर्स बना सकती है। एक पेटेंट आपको 20 साल का एक्सक्लूसिव राइट देता है जिसका मतलब है कोई और आपका आइडिया बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। इससे आप लाइसेंसिंग के जरिए एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडमार्क आपके ब्रांड का नाम, लोगो या टैगलाइन को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इंडिया में 2023 में 4.8 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किए गए जिसमें से 95 डोमेस्टिक ब्रांड थे। अब आता है एसेट नंबर 8, गॉड्स मनी। आखिरी और सबसे वैल्यूएबल एसेट है गॉड्स मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये नोट्स करेंसी मात्र एक पीस ऑफ पेपर है जिसे गवर्नमेंट और रेगुलेशन ने बनाया है और इसे जब चाहे वो हटा सकती है और उसकी वैल्यू 0 भी कर सकती है। इसलिए करेंसीज आर जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। और उनका ऐसा कहने के पीछे 2 रीजन है। पहला कि गोल्ड और सिल्वर ये गॉड की ऐसी क्रिएशन है जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षम है। साल 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इक्विटीज लैप्स हो गई थी, रियल एस्टेट के दाम गिरने लग गए थे, वहीं गोल्ड इकलौता ऐसा एसेट था जिसका प्राइस स्काई रॉकेट हुआ जो इन्वेस्ट के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह साबित हुआ। आप हमेशा देख लो, इंडिया में कोई त्योहार हो या कुछ भी हो, सब में गोल्ड चढ़ाया जाता है, गोल्ड दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड ही इकलौता ऐसा एसेट है जिसमें हम सच में भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मान सकते हैं जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आपको बचा सकता है। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। एक तरफ जहां रुपया अपनी करेंसी की वैल्यू तेजी से लूज कर रहा है, वहीं गोल्ड एकमात्र ऐसा एसेट है जो बढ़ती महंगाई के साथ भी बढ़ता चला जाता है। अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में 10 ग्राम गोल्ड 1 लाख तक टच कर चुका है। ये दिखाता है कि ये एक इकलौता ऐसा एसेट है जो मार्केट इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देगा। और तो और इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। आज से 100 साल पहले की बात कर लो या 2025 की, गोल्ड तब भी हर कंट्री में जितना चलता था आज भी उतना ही चलता है। येन, रुपया, डॉलर, पाउंड, दिरहम ये सब सिर्फ अपनी कंट्रीज तक ही सीमित है, पर गोल्ड हर जगह इक्वली एक्सेप्टेड है। आजकल लोग बिटकॉइन बहुत करते हैं, पर गोल्ड तब से सबसे बड़ी कमोडिटी है जब से बिटकॉइन का अस्तित्व भी नहीं था। इसलिए इन्वेस्ट इन सेफ हेवन एसेट।